भाई जिसने भी ये वीडियो बनाया है ना 100 तोपों की सलामी है बंदे के लिए। पहले तो अम्मा ठुमके लगाती थी, अब औलाद ठुमके लगा रही है। तो चमचो सही कहा ना भाई, मजा आया। नमस्कार सभी भाई बहनों को, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। लेकिन एक सेकंड, अब्दुल भाई, इस बार 2027 में हमारी सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, क्योंकि मैंने खुदा से इबादत कर दी है। अच्छा। जैसे मैंने सच्चे मन से किए ना, साले, अगर ऐसे ही खुदा से तूने भी की होगी नाजिम, तो पक्का हमारी सरकार आएगी। अरे बिल्कुल आएगी। अरे अब्दुल भाई, ये क्या हो गया यार, इस बार हमारी सरकार फिर से हार गई। ये क्या हो गया? मैं देश को चला सकती हूँ या नहीं चला सकती, बट हाँ, मैं उस प्रधानमंत्री से बहुत पढ़ी लिखी हूँ जो इस गद्दी पे बैठा है। पढ़ी भी हो और तुम बहुत बड़ी भी हो। मुझे तो लगता है तुम अपने बाप से भी 4 साल ज्यादा बड़ी हो। और रही बात पढ़ाई की, तो ओसामा इंजीनियर था और उमर डॉक्टर। बट इन सब पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई नहीं चाहिए थी, इनको चाहिए था 72 हूर। बट अब जो नस्ल पैदा होगी उन्हें चाहिए होगा 71 हूर, क्योंकि 1 हूर का काम तो तुम कर दोगी, समझी? 76। नेताजी, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन कर रहा है सब। आंदोलन कर रहे हैं सब, गोलियां चलवा दो। जी जनाब, जी जनाब। नेताजी, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, हमारे राम आ गए। आ गए? अरे यार, हमारे जीते जी कैसे आ गए? अरे वोट बैंक को कैसे मुंह दिखाएंगे? नेताजी, राम मंदिर में चोरी हो गया। मोबाइल दे, ट्विटर पर सरकार को घेरे दे। अब तो हम अयोध्या जाएंगे, रामलला जी का दर्शन करेंगे भाई। राम मंदिर? हाँ। अरे वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अरे जब पहले मंदिर नहीं बना था तो मंदिर का विरोध करके भाईजानों का वोट ले लिया, और अब जब मंदिर बन ही गया है तो राम भक्त बन के हिंदुओं का वोट ले लूंगा। वाह नेताजी वाह, रामलला से दूरी लेकिन राजनीति भी तो जरूरी। दोस्तों, आप सोच रहे हो अब्दुल गद्दार कैसे पागल हो गया, कैसे अपने हाथ पर मार रही है? पागल नहीं है हम, बकरी की कसम पागल नहीं है। पर ये हमको पागल बना रहे तुम्हें मोदी साहब, वो गलत कर रहे दोस्तों। इस मुल्क में मोदी साहब हमारे संग में, हम चमचों के संग में दोस्तों बता नहीं सकते, हमारा अंदर से खून जल रहा है, क्या करें हम? तुमको पता है क्या किया मोदी साहब ने हमारे संग? पता है तुमको कुछ? मोदी साहब ने 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, उस पे एक साथ 183 रुपए 50 पैसे घटा दिए हैं। अब बताओ, अब हम पब्लिक के पास में पब्लिक को कैसे समझाएं कि इस राज्य में चुनाव है इसलिए घटा दिए हैं? अब तो कहीं चुनाव भी नहीं है मोदी साहब, तो फिर पैसे क्यों घटाए अपने? अब तो प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभाली जा रही, सरकार चलाना नहीं आ रही। जब चुनाव आते तब घटाए जाते हैं ऐसे पैसे। आप गलत कर रहे हो, ये बीच कुछ घटा के गलत कर रहे हो। अब पब्लिक के पास में हम क्या मुंह लेके जाएं? अरे कहीं चुनाव होता तो हम कम से कम पब्लिक को समझा तो देते कि मोदी साहब ने ये पैसे इसलिए घटाए हैं कि चुनाव है, इस चक्कर में घटाए मोदी साहब, चुनाव जीतने के चक्कर में। अब हम क्या करें मोदी साहब? अब तक सरकार चलाना बिल्कुल नहीं आ रही। जो बात है, हमारी कांग्रेस पार्टी थी, एक साथ 100 रुपए बढ़ाती थी और 10-10 पैसे करके घटा देती, ऐसे घटाए जाते हैं। आपने एक साथ 183 रुपए 50 पैसे घटा दिए, वो गलत किया। हम इसकी निंदा करते हैं मोदी साहब, और जरूरत पड़ेगी तो बांगचुक साहब के साथ में बैठ के हम धरना प्रदर्शन देंगे, आप ऐसे पैसे घटाओगे तो, और उनकी तरह भूख हड़ताल करेंगे और चुपचाप कोल्ड ड्रिंक मार के, एनर्जी ड्रिंक मार के। आप पे सरकार नहीं चला जा रही, आप दो टिपा। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है।
मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो जरूर खाएं, ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसे दा दुखायो ना। भगवान, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे। देखिए, हर बार सोनम बेवफा हो ये जरूरी नहीं। इस बार अभिजीत दीपके और उसके जो कॉकरोचेज है ना, उन्होंने सोनम के साथ बेवफाई कर दी। यही वजह है कि गुस्साए और तिल मिलाए सोनम वांगचुक ने क्या कहा उन बेवफा कॉकरोचेज से। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। सोनम वांगचुक ये वाली बात इस तरह से भी तो कह सकते थे ना कि भाई देखो, तुम भी मेरे साथ मिलो और जो है ना भूख हड़ताल पर बैठो, उससे जो हमारा ये आंदोलन है ना वो और स्ट्रांग हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान और जल्दी इस्तीफा दे देगा। लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा जो तुम ये ठूस ठूस के खा रहे हो ना इससे उनके वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। सोनम वांगचुक ना उस स्थिति में फंस गया है कि ना उससे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि ये साले हरामी जो कॉकरोचेज है ना, इन्होंने मुझे घेर लिया है कि ना तभी मुझे हर जगह ले लेके घूम रहे थे हैं, क्योंकि मुझसे भूख हड़ताल करानी थी। क्योंकि अभिजीत दीपके तो कह ही चुका है कि मैं भूखा रह ही नहीं सकता, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता था भूख हड़ताल में बैठाने के लिए? सोनम वांगचुक। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब एक बुढ़ा आदमी बेचारा भूख हड़ताल में बैठा है, तुम उसी के सामने ठुस्से जा रहे हो अलग अलग पकवान, कहीं बिरयानी चल रही है, कहीं वड़ा पाव चल रहा है मतलब इनकी अपनी एक किटी पार्टी चल रही है सोनम वांगचुक के सामने। सोनम वांगचुक जो है दिन में 7-7 बार टॉयलेट जा रहा है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। उसको लग रहा है कि हो सकता है हरामियों ने कुछ तो खाने के लिए रख दिया होगा बाथरूम में मेरे लिए। लेकिन अभिजीत दीपके भी कहता है ना सोनम वांगचुक, भूख हड़ताल तुमसे पूरी करवाएंगे हम, जब तक तू बेहोश करोगे ना गिरे ना क्योंकि सिंपैथी तभी तो मिलेगी वरना ऐसे बाथरूम में जाके छुप छुप के खा खा के तो तू 50 दिन तक भूखा बैठा रहेगा। है हमें इतना लंबा आंदोलन थोड़ी चलाना है, घर में भी जाना है, एसी में सोना है तेरी तबीयत खराब होगी तभी तो हम कहेंगे हो सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो गई तो कुछ दिन के इस आंदोलन को हम बंद कर रहे हैं अब देखो, फाइनली सोनम वांगचुक को इस वजह से बात कहनी पड़ी क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ गई है कि इन सालों ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। स्टूडेंट आंदोलन में मेरा क्या काम था? लद्दाख में ठीक ठाक अनशन करता था, समझदारी से 4-5-10 लोग मेरे आसपास बैठे रहते थे और उनको कुछ खाना पीना भी होता था, एटलीस्ट वो मेरे सामने तो नहीं ठूसते थे, पीछे जाके खा लेते थे। यही वजह है कि सोनम वांगचुक को ये कहना पड़ा कि ठूस ठूस के खाना बंद करो, एटलीस्ट एक दिन तो मेरे साथ उपवास करो। डॉक्टर भी कहते हैं उपवास अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन सोनम वांगचुक जी, जो अभिजीत दीपके है ना, बहुत अच्छे से समझता है कि जो चौपाटी अगर हटी तो वहां से जितनी भीड़ है ना वो घटी क्योंकि वहां पे जितने भी कॉकरोच आते हैं ना, ये फ्री का ठूस नहीं आते हैं। भाई बहुत गलत हुआ है इस मुसलमान के साथ। क्या हो गया? एक मुसलमान के साथ बहुत गलत हुआ है। मुसलमान के साथ में गलत हुआ है? क्या हुआ है? एक मुसलमान है, उसकी बीवी ने न तो उसका सरनेम यूज किया। बीवी? हाँ, बेगम। अच्छा। और न ही उसके बच्चे, बेटा बेटी पोती पोता जो कुछ भी हैं, नहीं उसका सरनेम वो यूज कर रहे। अपने बाप का? हाँ, अपने बाप का नहीं कर रहे। और वो मर भी गया और न ही उसकी कब्र पे जाके फूल चढ़ाते। कब्र पे भी नहीं जा रहे? नहीं, दूसरे की कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं, दूसरे के बाप को बाप मान रहे हैं। इतनी गंदी औलाद। जो तारू तुम ही देख लो कितना गलत हो रहा है मोदी की सरकार में। हद है जी, हद ही पार हो गई। हम क्या कहें, खोपड़ी खराब है माई। तो दोस्तों तुम देख लो,
तुम देख लो कितना गलत हो रहा है मोदी की सरकार में मुसलमानों पे। हम कहते हैं तो तुम्हें लगता है कि अब्दुल गद्दार तो झूठा है, ये तो झूठ मूठ की बातें कर दिया है। ये मोदी साहब का भगत, ये मोदी साहब का अंध भगत बीजेपी का, अब ये अपने मुंह से खुद कह रहा है मोदी की सरकार में कितना गलत हो रहा है मुसलमानों पे। हद है जी, तत्काल रूप से मोदी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, इतना गलत हो रहा है मुसलमानों पे। उसके कबर पे फूल भी चढ़ाने नहीं जा रहे। नहीं। और पता है बाप को बाप कह रहे हैं। हाँ है साली कितनी गंदी औलाद है, ऐसी गंदी औलाद जो कि तारू क्या बताए हम, ऐसी औलाद से तो ना औलाद होना बढ़िया है। पता है बाप को बाप कह रहे हैं। हद है, साली गंदी औलाद, न मजा न स्वाद। और ऐसी भी उनकी बेगम निकली, बताओ अपने अपने पति का सरनेम तक नहीं यूज कर रही। तू है जो कि तारू उन पे। जो कि तारू वो मुसलमान का नाम क्या था? उसका नाम फिरोज जहांगीर। तुमसे बात करना ही बेकार है। रोजगार बताइए, रोजगार कितना मिला है? आप भी बेरोजगार हैं? जी बेरोजगार हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है? ये चुप है। कहाँ तक पढ़ाई की? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। कितने फार्म भरे? कितने फार्म भरे? अभी एसएससी का फॉर्म भर के आ रहा हूँ। अच्छा हाँ। बीए करके क्या चाहते हैं, कौन सी जॉब चाहते हैं कि बीए करके वो? अरे भाई सरकारी जॉब छोड़ो, प्राइवेट जॉब भी मिल जाए। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैं इनको 15,000 की नौकरी दिलवाऊंगा, करोगे? हम वो भी करने को तैयार। मैं दिलवाऊंगा, और बाद में ये मत बोलना भैया ये क्यों दे रहे हो मुझे बैठा के कुर्सी पे कैश गिनना है। अभी मेरे साथ चलेंगे ये नीचे इसी मार्केट में। नीचे वैकेंसी खाली है, एक दुकान पे एक बंदा चाहिए, मैं तुम्हें वहाँ पे लगवा दूंगा। ठीक है? कितने दिन रहेगा आप मुझे बता दो, जब तक आप ईमानदारी से काम करोगे। राहुल गांधी की तरह सोने का चम्मच लेके पैदा हो जाओ तो भैया वो नहीं होने वाला। इनके लिए रोजगार क्या है पता है? क्या? 10वीं पास कर लिया, मस्त जाके रेलवे में लोको पायलट बन गया। तो भैया आज वो जमाना नहीं है, मेहनत करोगे, जब पढ़ोगे लिखोगे तभी रोजगार मिलेगा। भाई साहब रेलवे सरकारी बची कितनी है मुझे ये बता दो ना आप, रेलवे सरकारी बची कितनी है? मांग क्यों रहे हो? बच्ची नहीं है तो मांग क्यों रहे हो? भूख भी नहीं है और रोटी भी पूरी खानी है। सोनिया गांधी ने कहा राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व क्या है? हुज राम। फिर कह रही है मैं न्योता नहीं आया। जब राम है ही नहीं तो उधर देखने के लिए न्योता क्यों मांग रहे हो? और जब तुम्हें पता है सरकारी नौकरी है ही नहीं तो फिर क्यों मांग रहे हो? करो बेलदारी करो, कहीं पे मजदूरी करो, 800 रुपए महीना, 800 रुपए रोज का कमाओ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान के पंजाब में जिहादियों ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर 125 साल पुराने गुरुद्वारे को तोड़ दिया, तो उसके जवाब में योगी जी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ की सड़क चौड़ी करने के लिए 5 अवैध मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया, जिनमें से एक अवैध मस्जिद तो औरंगजेब के जमाने में बनी हुई थी। अब योगी जी का ये जबरदस्त एक्शन देखकर पाकिस्तानियों की गांव फटी पड़ी है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि जिस दिन योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन सिर्फ भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी बाबा जी के बुलडोजर चलेंगे।